हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवानी स्किल सीरीज़ में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी 360 डिग्री क्लास 6 का चैप्टर 5 एंड 6। एंड दोस्तों, इससे पहले का हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है हमारे चैनल पे, तो अगर आपको वहाँ से देखना हो तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा सेशन भारतीय व्यवस्था का होने वाला है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 5। तो इस चैप्टर का नाम है गांव का प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, जब कभी दो व्यक्ति के आपस में मारपीट झगड़े की विवाद हो जाए तो इस विवाद को सुलझाने के लिए किसी व्यक्ति को कहाँ जाना चाहिए? मुखिया, पुलिस थाना, विधायक, उच्च न्यायालय। तो आंसर हो जाएगा हमारा पुलिस थाना। चलिए तो एनसीईआरटी की लाइनों को देखते हैं। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहां के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर मामले पर कार्यवाही करे। क्वेश्चन नंबर 2 है, जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना निम्नलिखित में से किसका काम होता है? ऑप्शन ए पंचायत सचिव, बी पटवारी, सी जिलाधिकारी, डी राजस्व अधिकारी। आंसर हो जाएगा हमारा पटवारी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, जमीन को नापना और इसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखापाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पटवारी खेत को नापने के लिए जिस लंबी लोहे के जंजीर का इस्तेमाल करता है वह डैश कहलाता है? जंजीर, सरीब, जरीब, सिक्कर। आंसर हो जाएगा जरीब, यानी ऑप्शन सी। आमतौर पर पटवारी के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे का जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जरीब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाले फसलों के बारे में जानकारी देता है। पंचायत सचिव, पटवारी, जिला अधिकारी, राजस्व अधिकारी। तो आंसर हो जाएगा हमारा पटवारी। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाले फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, इसीलिए जरूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिला में सबसे ऊपर निम्नलिखित में से कौन अधिकारी होता है? राजस्व अधिकारी, प्रखंड विकास अधिकारी, जिला अधिकारी या तहसीलदार। तो आंसर हो जाएगा हमारा जिला अधिकारी। एनसीईआरटी की लाइनें कहती हैं, भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है, उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसका काम पटवारी के काम का निरीक्षण करना और यह सुनिश्चित करना है कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखा जाए और राजस्व इकट्ठा होता रहे? राजस्व अधिकारी, प्रखंड विकास अधिकारी, जिला अधिकारी, तहसीलदार। तो आंसर हो जाएगा हमारा तहसीलदार। चलिए तो एनसीईआरटी की लाइनें कहती हैं, जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है, उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व यानी विभिन्न तरह के कर इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों की जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवादों के मामला सुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है? हिंदू अधिनियम धारा 2004, हिंदू अधिनियम धारा 2005, हिंदू अधिनियम धारा 2006, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा हिंदू अधिनियम धारा 2005। एक नया कानून हिंदू अधिनियम धारा 2005, ये नए कानून के मुताबिक परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा।
दोस्तों, समय को ना गवाते हुए हम चैप्टर 6 भी स्टार्ट करते हैं। नगर प्रशासन है चैप्टर का नेम। बहुत बड़े शहर में नगर प्रशासन चलाने वाले स्थान को डैश कहते हैं। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा नगर निगम। चलिए तो एनसीईआरटी की लाइनों को देखते हैं। एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, छोटे कस्बों में नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को डैश कहते हैं। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा नगर पालिका। एनसीईआरटी की लाइनें कहती हैं, हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में नगर पालिका कहते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 है, नगर निगम का निम्नलिखित में से प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए, शहर में सड़कों और बाजारों की सफाई का काम करना, शहर में कूड़ा इकट्ठा करना। ऑप्शन बी, नगर निगम बाग बगीचों का रख रखाव, पानी की सुविधा उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी, सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था कराना भी नगर निगम का कार्य है। या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए तो एनसीईआरटी की लाइनें हैं, जिसको नगर निगम कहते हैं यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़े इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करती हैं। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां न फैले। स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। यह बाग बगीचों की रख रखाव भी करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नगर निगम के अंतर्गत शहर को अलग अलग डैश में बांटा जाता है। क्षेत्र, वार्डों, स्थान, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा वार्डों। नगर निगम के अंतर्गत शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शहर के यानी नगर निगम हर वार्ड से एक डैश का चुनाव होता है। मुखिया, वार्ड पार्षद, महापौर, उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा वार्ड पार्षद। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग डैश से संपर्क करते हैं। ऑप्शन है पार्षद, सचिव, महापौर, आयुक्त। आंसर हो जाएगा पार्षद। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्षदों की समितियों एवं पार्षद द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करने का काम निम्नलिखित में से किनका होता है। आयुक्त, प्रशासनिक कर्मचारी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा आयुक्त एंड प्रशासनिक कर्मचारी दोनों। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त यानी कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। राज्यपाल, जिलाधिकारी, राज्य सरकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है। नंबर 1, आयुक्त, कमिश्नर निर्वाचित होते हैं। नंबर 2, वार्ड पार्षद की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए तो एनसीईआरटी की लाइनें को देखते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। व्यवस्था शुल्क, कर यानी टैक्स, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी, कर। नगर निगम राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर यानी टैक्स से आता है। कर वह राशि होता है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नगर निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से कितना प्रतिशत पैसा आता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी 25 to 30%।
जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 to 30% ही पैसा आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं, जिसे हम कहते हैं सरकारी व्यवस्था, निजीकरण, कर्मचारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा निजीकरण। एनसीईआरटी की लाइनों को देखते हैं। यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वह यह है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। इसको निजीकरण कहते हैं। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वे अब निजी कंपनियां करती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1994 में निम्नलिखित में से किस शहर में भयंकर बीमारी प्लेग फैला था? पटना, सूरत, भोपाल, चेन्नई। आंसर हो जाएगा सूरत। चलिए तो एनसीईआरटी की लाइनों को देखते हैं। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में एक था। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नाली में या सड़क पर ही फेंक देते थे। इसमें सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने तथा इसे ठिकाने लगाने में काफी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, बीमारी प्लेग निम्नलिखित में से किस माध्यम से फैलता है? जल, वायु, खाद्य पदार्थ, मिट्टी। आंसर हो जाएगा हमारा वायु। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर से यह अनिवार्य कर दिया गया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। फ्रेंड्स, तो इसके बाद हमारा चैप्टर 7 स्टार्ट होता है, जो कि हम अगले सेशन में लेकर आएंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। देखिए तो ये हमारे शशि शरण सर के द्वारा कितने अच्छी तरीके से कम समय में हम एनसीईआरटी को पढ़ सके ये प्रयास किया गया है, जो कि बहुत ही सराहनीय है दोस्तों। मुझे तो ये बुक बहुत अच्छा लगता है। इसके जरिए हम काफ़ी कम टाइम में ही इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।